बात है नवंबर 2019 की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर उस रात सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर आती है और उसमें से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल है जिसपे गोपनीय लिखा है। दरअसल एक ऐसा मिशन शुरू होने वाला था जो भारत के जवाब देने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और पूछते हैं कि भाई इतनी रात को आने की क्या वजह है। सामंत गोयल बस एक लाइन में जवाब देते हैं, सर हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। बस ये एक नाम 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड उस रात की पूरी बातचीत की दिशा तय करने वाला था। हाफिज सईद का नाम सुनते ही प्रधानमंत्री ने फॉरेन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 2008 के मुंबई हमलों के कई साल बाद एक अधूरी कसम अब पूरी होने वाली थी और इस कसम का कोड नेम था ऑपरेशन अलविदा। तो चलिए अब आपको सीधा उस रात की कहानी में ले चलते हैं जब भारत की खुफिया रणनीति का एक नया और कहीं ज्यादा साहसी अध्याय लिखा जा रहा था। उस मीटिंग में रॉ चीफ गोयल ने साफ कह दिया कि अब यूएन समर में अपील करने या अमेरिका से दबाव बनवाने का वक्त जा चुका है। उनका प्रस्ताव बिल्कुल सीधा था। हाफिज सईद को पाकिस्तान में ही उसके आईएसआई आकाओं की नाक के नीचे मौत के घाट उतारा जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल ने भी इसका समर्थन किया और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी आदेश दिया, ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, रॉ के पास एक ही पक्की जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद लाहौर के एक पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था, जहां उसकी सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं थी। मतलब सीधा हमला करना तो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को न्योता देना था। रॉ को अंदर से कोई रास्ता बनाना था। रॉ को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर कोई भी शक ना कर सके, और ये चेहरा उन्हें मिला दुबई की एक जेल में। नाम था नावेद, एक मामूली चोर। उसका आम होना ही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। इस मिशन के लिए वो एकदम सही मोहरा था। तो वासे नाम के एक रॉ एजेंट ने पहले तो नावेद की जमानत कराई और फिर उसे एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बनाने का नाटक किया। उसने नावेद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए और उसे लाहौर के जोहार टाउन में एक खास घर किराए पर लेने को कहा। ये घर सईद के ठिकाने से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था और यही बनने वाला था रॉ का नया निगरानी केंद्र। और फिर अगले 6 महीनों तक उस घर से एक बहुत ही बारीकी से निगरानी का खेल चला। रॉ के एजेंट आते जाते रहे और उन्होंने हाफिज सईद की हर एक हरकत को ट्रैक किया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस वक्त क्या होता है, सारी जानकारी मिनट दर मिनट दिल्ली भेजी जा रही थी। अब तक प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। वासे ने नावेद को दुबई बुलाया और आखिरकार असली मिशन का खुलासा किया। हाफिज सईद को मारना है। नावेद ये सुनकर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसे अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेटल होने और 15 करोड़ रुपए का ऑफर मिला तो उसने हाँ कह दी। पैसा फौरन उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रॉ का प्लान आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन हर ऑपरेशन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है, और यहां भी ठीक वैसा ही हुआ। पहला झटका लगा 13 मई 2021 को। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी एजेंट वासे, जो नावेद का अकेला कांटेक्ट था, कोविड-19 की वजह से दिल्ली में उसकी मौत हो गई। रॉ हेडक्वार्टर्स में मानो भूचाल आ गया। वासे की मौत का सीधा मतलब था कि पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ गया था। और जब तक रॉ इस झटके से संभल पाती, एक और उससे भी ज्यादा खतरनाक सच्चाई सामने आ गई। नावेद, जिस पर रॉ ने इतना भरोसा किया था, असल में वो एक डबल एजेंट था। तो सवाल ये था कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? रॉ एक मामूली चोर के इस दोहरे खेल को समझ क्यों नहीं पाई? हुआ ये कि नावेद को शुरू से ही वासे पर शक था, और जब उसे सईद को मारने की असली बात पता चली तो उसने चुपचाप ये सारी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचा दी। रॉ को जैसे ही इस लीक का पता चला, हालात पल भर में बदल गए। तो अब रॉ के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। महीनों की मेहनत, सारी तैयारी, सब कुछ दांव पर लगा था। क्या ऑपरेशन को यहीं रोक दिया जाए या फिर इसे आगे बढ़ाया जाए? खतरे को भांपते ही दिल्ली से एक सीधा ऑर्डर आया, उस घर को फौरन खाली करो। कुछ ही घंटों के अंदर वो सेफ हाउस पूरी तरह से खाली कर दिया गया। इसके ठीक बाद आईएसआई ने उस इलाके की तलाशी ली, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा।
इस नाजुक मोड़ पर दिल्ली में फिर से एक हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इतने बड़े झटकों के बावजूद जो फैसला लिया गया वो चौंकाने वाला था। ऑपरेशन जारी रहेगा। अब हमले का तरीका बदला गया। एक काली टोयोटा कोरोला कार खरीदी गई और उसमें 300 किलो RDX भर दिया गया। इस कार को पास की ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपा दिया गया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में नावेद को भी कोई भनक नहीं थी। लेकिन अब सवाल था कि इस कार को सईद के घर तक ले कौन जाएगा। ये एक सुसाइड मिशन था। इसके लिए अफगानिस्तान से एक ऐसे शख्स को लाया गया जो मरने से नहीं डरता था। उसे बस ये भरोसा दिलाया गया कि उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो अब कहानी अपने आखिरी सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जून 2021, लाहौर। सुबह के ठीक 11 बजे वो अफगान युवक उस काली कोरोला कार में बैठकर हाफिज सईद के घर की तरफ निकला। सईद के घर से बस कुछ दूर पहले ही एक पुलिस चेकपोस्ट पर उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार सीधा बैरिकेड से जा टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि सईद के घर का गेट और सामने का पूरा हिस्सा तबाह हो गया। धमाके की आवाज सुनकर सईद बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे घर के अंदर ही एक सोफे के नीचे छिप गया। इस हमले में वो बच गया। तो क्या ये ऑपरेशन फेल हो गया? हाँ, अगर हम सीधे लक्ष्य को देखें तो हाफिज सईद को खत्म करने में ये नाकाम रहा। लेकिन इस सामरिक विफलता के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत छिपी थी। पहली बार भारत ने ये साफ कर दिया था कि अब लड़ाई सरहदों पर नहीं, बल्कि दुश्मन के घर के दरवाजे पर होगी। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को ये ठंडा एहसास हो गया था कि अब वो सुरक्षित नहीं हैं। संदेश एकदम साफ था। अब भारत का जवाब सीमा पर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि सीधे आतंक के घर तक पहुंचेगा। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऑपरेशन अलविदा एक नाकाम कोशिश थी क्योंकि उसका टारगेट बच गया, या फिर ये भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति के एक बिल्कुल नए आक्रामक दौर की सुबह थी, जहां संदेश भेजना भी उतना ही जरूरी होता है जितना लक्ष्य को मिटाना।